त्विषा शर्मा डेथ केस अब सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पहुंच चुका है। सीबीआई टीम भोपाल भेज दी गई है। देश के सबसे बड़े सरकारी वकील तुषार मेहता खुद अदालत में उतरे और सुप्रीम कोर्ट ने आज वो टिप्पणी की जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज इस केस में सबसे बड़ा अपडेट आया सुप्रीम कोर्ट से। सीजे सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि कोर्ट इस मामले की हैंडलिंग से पेन महसूस कर रहा है। साथ ही कोर्ट ने मीडिया, पुलिस और दोनों पक्षों को रिस्ट्रेंट बरतने की सलाह दी। इसी बीच सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खुद अदालत में उतरे। सीबीआई की टीम भोपाल रवाना की गई और पूरे देश की नजर अब इस सवाल पर टिक गई है, क्या इस केस में शुरुआत से कुछ दबाने की कोशिश हुई? क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मौत का नहीं है, ये मामला उस सिस्टम पर सवाल है जहां आरोप उसी परिवार पर लगे हैं जो खुद सालों तक कानून और अदालत का हिस्सा रहा। तारीख थी 12 मई, जगह भोपाल का कटारा हिल्स एरिया। 33 साल की त्विषा शर्मा अपने ससुराल में संदिग्ध हालत में मृत पाई गई। शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। शुरुआत में पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन परिवार ने सीधे सीधे दहेज उत्पीड़न और हत्या के आरोप लगाए। और फिर सामने आने लगे वो तथ्य जिन्होंने पूरे केस को राष्ट्रीय बहस बना दिया। त्विषा के पति समर्थ सिंह एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं। उनकी मां गिरिबाला सिंह पूर्व जिला जज रह चुकी हैं और आज भी भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष है। यानी जिस परिवार पर आरोप है वो परिवार खुद न्याय व्यवस्था से जुड़ा है। यहीं से सवाल उठने लगे, क्या जांच निष्पक्ष हो रही है? एफआईआर दर्ज होने के बाद समर्थ सिंह लगभग 10 दिनों तक फरार रहे। भोपाल पुलिस ने गिरिबाला सिंह को पूछताछ के लिए 3 नोटिस भेजे, लेकिन वो पेश नहीं हुई। फिर ट्रायल कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से दलील दी कि ये जमानत असाधारण जल्दबाजी में दी गई। साथ ही उन्होंने अदालत में ऐसी बात कही जिसने पूरे देश को झंझोड़ दिया। मरी हुई बेटी से बेहतर है तलाकशुदा बेटी। ये सिर्फ अदालत में कही गई एक लाइन नहीं थी, बल्कि उस सामाजिक मानसिकता पर हमला था जहां कई परिवार आज भी बेटी की जान से ज्यादा शादी बचाने को अहम मानते हैं। इस बीच एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। एम्स दिल्ली के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम भोपाल पहुंची ताकि दूसरा पोस्टमार्टम किया जा सके। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने समर्थ सिंह की वकालत भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी और फिर 23 मई को सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस केस का स्वतः संज्ञान ले लिया, बिना किसी याचिका के। ये अपने आप में बेहद असामान्य और गंभीर कदम माना जा रहा है। आज 25 मई की सुनवाई में कोर्ट ने साफ कहा कि अभी किसी आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता, लेकिन जांच में उठे सवालों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। सीजे सूर्यकांत ने मीडिया ट्रायल पर भी चिंता जताई और कहा कि इंसाफ अदालत में होगा, टीवी स्टूडियो में नहीं। लेकिन अब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सीबीआई जांच वो सच सामने ला पाएगी जो पिछले 13 दिनों से धुंधला पड़ता दिखा? क्या 10 दिन तक फरार रहना, 3 नोटिस के बाद भी पेश न होना और इतनी जल्दी अग्रिम जमानत मिलना सिर्फ संयोग था, या फिर इस केस में सिस्टम का असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है? त्विषा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका मामला अब सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं रहा। ये केस अब उस भरोसे की परीक्षा बन चुका है जो आम आदमी भारत की न्याय व्यवस्था से करता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि इस केस में सीबीआई जांच से पूरा सच सामने आएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.